बार बार ये लोग राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दाव खेलते हैं। उन्होंने कहा था कि 9th-10th में जो महिला है 39 ले आई, आप लोग का हो जाएगा सिलेक्शन। सर मेरा 50 नंबर आया है, उसमें NA दिखा रहा है, तो हम नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। सर हम लोग नॉट अवेलेबल कैसे हो गए? वो बस ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, बस ट्वीट पे ट्वीट करते हैं। अगर उनको ये रहता कि नहीं हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो अगर क्वालिटी एजुकेशन लाए तो मेरिट के बाद फिर डेमो क्लासेस लेते। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर लगातार भीड़ जुट रही है और सब लोग का अलग अलग मसला है, अलग अलग पॉइंट्स है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट में आपको क्या दिक्कत हो गया कि इतना गरज रही है? कब से देख रहा हूँ कि बहुत चिंतित हैं। कहाँ से आई हैं? मैं साक्षी कुमारी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, मैं हाजीपुर की निवासी हूँ। आज तक 4 सालों से 2020 कोरोना काल में 2 बार मैंने STT का एग्जाम दिया और फाइनल ऑनलाइन एग्जाम में मैं मेरिट में आई। 4 सालों से URF मेरिट महिला में मेरा नाम रहा। जब BPSC आयोग ने एग्जाम लिया तो मानवाधिकार का हनन करते हुए उन्होंने अतुल प्रसाद जी ने और शिक्षा विभाग ने URF के लिए ना लिख दिया कि नहीं, URF की सीट को ऐसे ही भर दिया गया है और अगर सीट भरने के बाद संख्या नहीं आती है तो महिलाओं को नहीं लिया जाएगा। अब हम अतुल प्रसाद जी से, माननीय अतुल प्रसाद जी से आग्रह कर रही हूँ कि वो बताएं क्या भारतीय संविधान में कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी से फुल करने का नियम है? और अगर वो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं कि नहीं अब URF को नहीं बदला जाएगा, तो मैं आज से 4 वर्षों से पूरे लाइफ में URF कैटेगरी से आई हूँ, तो फिर मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को किसके आधार पे चेंज करवाऊं? वो इसका जवाब दे मुझे। और नहीं तो ये नियोजित अनियोजित वाली मुद्दा नहीं होनी चाहिए। जितने भी नियोजित शिक्षक कट ऑफ मार्क्स को पार किए हैं उनको उनके विद्यालय में पदोन्नति कर दिया जाए। 6 to 8 से है, 9th-10th में क्वालिफाई किया उनको, अगर वो प्रमोशन के लिए एग्जाम दिए हैं तो उनको रखा जाए, दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आपको मेरिट लाना है। बार बार थी कि बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आने के बाद उन्होंने URF में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिखलाया। अतुल प्रसाद से आप चाहती क्या हैं? हम यही चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बस उनसे ये करना चाहूंगी कि यह एक रिजर्व कैटेगरी है कि URF के लिए भी आपको कट ऑफ मार्क्स दिखाना चाहिए था और कट ऑफ मार्क्स उन्होंने नहीं दिखाया। तो जितने भी URF या किसी भी कैटेगरी के लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स पार किया है और वो पूर्व से नियोजित है तो उनको पदोन्नति दी जाए। मतलब कि इतने साल से आप मेरिट में थी, अब आपको कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं तो अतुल प्रसाद जी एक काम करे अतुल प्रसाद जी कि फिर से 4 साल तक स्टे लगाए BPSC के एग्जाम को और 4 साल जैसे उन्होंने हम लोग के साथ 4 साल रोकवाने के लिए कह रही है। उसके बाद फिर री एग्जाम ले, उसके बाद जो लोग मेरिट में आएंगे वो वैलिड है, जो नहीं आएंगे नहीं। ऐसा क्यों कि 4 साल बोल रही है रुकने के लिए? क्योंकि जब हम लोग मेरिट में रख के 4 साल वेट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन देखिए, 2019 STT के नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें क्वालिफाई करके मेरिट में आना ही अहर्ता होगा। तो जब हम अहर्ता में आ करके फिर नहीं आ पाए मेरिट में, तो आज फिर आप 4 साल के लिए एग्जाम रोकिए, फिर से एग्जाम लीजिए और तब जो मेरिट बना है वो सफल मेरिट है। 4 साल बहुत मायने रखता है किसी के लिए। मतलब 4 साल इंतजार किए कि परीक्षा हो ताकि हम शिक्षिका बने, मैडम जी कहलाने कोई बात नहीं है। मैडम जी देखिए, यह एक समाज की अवधारणा है कि चलिए शिक्षित है, पढ़ा रही है तो मैडम जी कहा जाता है, नहीं तो सब मिसेज या किसी नाम से जानी ही जाती है। अगर अतुल प्रसाद जी तो लगातार ट्वीट करते तो उनके ट्वीट से आप खुश नहीं है? नहीं, वो बस ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, बस ट्वीट पे ट्वीट करते हैं। अगर उनको ये रहता कि नहीं हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो अगर क्वालिटी एजुकेशन लाए तो मेरिट के बाद फिर डेमो क्लासेस लेते, जैसे KBS में होता है। और डेमो के बाद छट के जाता है ना टीचर, वैसा भी तो उन्होंने नहीं पहले देख लेते कि पढ़ाने लायक है कि नहीं। और दूसरी बात, वो क्या कहते हैं, बिहार की शिक्षा नीति कह रही है कि 1 to 5 तक प्राइमरी में जहाँ PRT के जो कैंडिडेट भटक रहे हैं दर वहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या बाहर के लोग आकर के क्षेत्रीय भाषा का अवलोकन कर पाएंगे? क्षेत्रीय भाषा को बाहर के लोग भी खूब एंट्री मार रहे हैं, तो उन लोग को क्या वो एंट्री मारे हैं? हमारे राज्य की विधि व्यवस्था की कमी है। अभी आया है ना यूपी का, यूपी आया है, यूपी में डोमिसाइल क्यों लागू किया गया है और बिहार से डोमिसाइल क्यों हटवाया गया? बार बार ये लोग राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दाव खेलते हैं। धांधली और गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई? सबसे 100% हुई है। उन्होंने धांधली, ये मिली भगत है, ऐसा नहीं है मिली भगत। हाँ, मिली भगत है। बस आप हर एक पॉइंट को पूछिए उनसे, हम लोगों से वो मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे
कल उनका हम ट्वीट देखे कि डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है, इनके पास होगा भी, कि वो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। फिर डोमिसाइल किसको कहा जाता है? मैं 2 दिन के लिए चली जाऊँ अमेरिका तो मैं अमेरिका की निवासी हो जाऊंगी? वो एक IAS है, बोलने से पहले, ट्वीट करने से पहले समझना चाहिए कि मेरे ट्वीट को लाखों जनता देख रही है। काफी नाराज लग रही हैं आप। नाराजगी की मैं नहीं, पूरे बिहार में इस बात के लिए जगसाई हो रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था, बिहार के आयोग, BPSC आयोग को लोग बदनाम कर रहे हैं। आप बताइए कि आप काफी नाराज हैं, महिला हैं। महिला सर नाराज नहीं होगी, जैसे मैं ही हिंदी से 9th-10th की हूँ, ठीक, मैं क्वालिफाई नंबर है। उन्होंने कहा था कि 9th-10th में जो महिला है 39 ले आई, आप लोग का हो जाएगा सिलेक्शन। सर मेरा 50 नंबर आया है, उसमें NA दिखा रहा है, तो हम नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। का है सर, हम लोग नॉट अवेलेबल कैसे हो गए, जबकि 1200 वैकेंट सीट किसके लिए रख लिए हैं? वो जब सीट है, मार्क्स ज्यादा लाए तो भी पछताना पड़ रहा है। जब भी पछताना, जबकि सर जेंट्स को 55 पे लिया गया है और महिला सब 39 पे लिया गया है, तो जनरल जो फीमेल महिला है वो 55 पे आयोग कैसे नहीं हुई? यही मैं सर से मांग है। तो ट्वीट करते रहते हैं लगातार, तो ट्वीट तो देखती हैं कि नहीं देखती? देखते हैं सर, उसका कुछ हम तो ईमेल भी किए सर को, जो उसका जवाब चाहिए, जो मेरा इतना नंबर आते हुए क्यों नहीं आया गया? जवाब चाहिए तो चाहिए पर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2 बार ईमेल किया है सर, देखिएगा। ईमेल नहीं देख रहे हैं सर, किसी अभ्यर्थी का ईमेल नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट पेपर में कहीं गलत है, मेरा फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नंबर देखिए 62 है और इसमें 50 है। हम कहाँ से आयोग हो गए? हम तो योग्य हो के भी अयोग्य हैं। हाँ, क्यों? जब सरकार, कहाँ से आई हैं आप? सर हम दरभंगा से आए हैं। हाँ। अब्दुल प्रसाद अगर मिलेंगे तो क्या कहिएगा? यही कहिएगा हाँ, जो हम आयोग कैसे, हम योग्य है ना? आप जब कहे थे कि 50। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने सोचा होगा कि शिक्षिका बनेंगी, अच्छे से परीक्षा देंगे। जी, वो तो पूरा सोचे थे। सर ने डॉक्यूमेंटेशन जो थी, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करवाया था, सही से हुआ या नहीं हुआ? एकदम से, उसका भी मेरे पास कागज है। उन्होंने कहा था आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए ना, पास मार्क लाइए, हम आपका नौकरी दे देंगे। उनका वादा कहाँ गया? तो नौकरी मिलेगा अब आपको? कहाँ मिलेगा? वो तो उन्हीं से न पूछना है, जो कहाँ मेरा नौकरी गया। जब आप बोले थे मेरा 50, अब जेंट्स को 50 पे जो आप लिए हैं, तो महिला का कटअप हिंदी में काहे नहीं दिखा रहे हैं? NA काहे दिखा रहे हैं? उसका कटअप गड़बड़ी है, धांधली है कि नहीं? पूरा धांधली है, पूरा। वो में हम लोग का सीट बेचे, नहीं तो मेरा सीट कहाँ गया? वो बता। सीट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? वो हम क्या जाने, सरकार ही जाने। सबसे बड़ी बात है कि सीट वैकेंट है, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, सीट वैकेंट रख करके। इन्हें का मीनिंग बता रहे हैं, पहले नीचे की अभ्यर्थी नहीं है, अलग बता रहे हैं कि इसको अगले दूसरे कोटा से भर दिया गया, ट्वीट करके बता रहे हैं। देखिए, BPSC आयोग के बाहर हम खड़े हैं और लगातार कुछ न कुछ अलग मुद्दे आ रहे हैं सामने। 2 महिला मौजूद थी, किस तरह से गरज रही थी, अब्दुल प्रसाद को कह रही थी कि ट्वीट करते रहते हैं और सुनते हैं ही नहीं। क्या कुछ मसला था? कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी तड़प रहे हैं लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो बस इसी के साथ मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद।